हम आपको ये बात बताना चाह रहे थे कि ये जो 1 डिग्री होता है, ध्यान से सुनो ना बच्चों, 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है, या फिर किसके बराबर होता है? 3600 सेकंड के बराबर होता है। तो याद रखोगे बच्चों, इसको चाहे लैंग्वेज बना के लिख लो, चाहे अगर एक से समझ गए हो तो ऐसे लिख लो। ये आप लोगों ने लिख लिया बच्चों, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, ठीक है, एंड 3600 सेकेंड। अब आप टाइम से कंपेयर मत कर लेना बच्चों, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा मत बोल देना सर 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर भी होता है, तो इसका मतलब 1 आवर इक्वल्स टू 1 आवर इक्वल्स टू 1 डिग्री बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलना यार, ऐसा गड़बड़ मत कर देना ना। ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना बच्चों ना। हाँ, अब मैं आपको ये बोलने वाला था। हाँ, ये चीज तो ठीक है, ये तो सिंपल, वन ऑफ दी सिंपल चीज है ये, ठीक है। क्या है? वन ऑफ दी सिंपल चीज है ना, ये मेरी इंग्लिश ऐसी है बच्चों, है ना, मैं देसी आदमी हूँ, इसलिए वन ऑफ दी सिंगल चीज, सिंपल चीज बोलता ना। अभी इधर देखो, ये चीज समझ में आ गई। हाँ, हमने क्या क्या चीजें सीखी? हमने पहली चीज सीखी कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड सर। दूसरा 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, वेरी गुड सर। 1 डिग्री इक्वल्स टू 3600 सेकंड होता है, वेरी गुड सर। 60 मिनट इक्वल्स टू 3600। किसी भी रिलेशन को कैसे भी ऐसे एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें तो हमें आती है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन कुछ चीजें समझेंगे, कुछ चीजें क्या समझेंगे, ध्यान से देखो। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उस क्वेश्चन से आपको सारी चीज क्लियर करूंगा, ठीक है। सारी चीज अभी अपन क्लियर करेंगे। अब इनके कन्वर्जेशन फॉर्म है, वो कन्वर्टिंग फॉर्म आपको मैं कैसे कराऊंगा? ऐसे कराऊंगा, वो कन्वर्टिंग फॉर्म ऐसे कराऊंगा, एक क्वेश्चन से कराऊंगा। एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट, कैलकुलेट द एंगल, कैलकुलेट द एंगल ऑफ ए 1 डिग्री, बी 1 मिनट, 1 मिनट करना है इसको, 1 मिनट, 1 मिनट इसको बोला जाता, पढ़ा क्या जाता है? मिनट ऑफ आर्क, मिनट ऑफ आर्क ऐसे पढ़ा जाता है। और आर्क मिनट भी पढ़ते हैं, और आर्क मिनट ऐसे भी पढ़ते हैं, ये इसको पढ़ने का तरीका है। और तीसरा कैलकुलेट करना है आपने 1 सेकेंड, इसको क्या पढ़ेंगे? सेकेंड ऑफ आर्क, सेकेंड ऑफ आर्क, सेकेंड ऑफ आर्क, और आर्क सेकेंड, और आर्क सेकेंड। ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, इसलिए पूरी पूरी चीज लिखना बच्चों, कभी भूलोगे नहीं मेरा पढ़ाया हुआ, देखना आप। देखो क्या बोले सर ने, ऐसा बोला कि हाँ भैया आपको ऐसा करना है कि आपको कैलकुलेट करना है 1 डिग्री को, 1 मिनट को, एंड 1 सेकेंड को। किस वे? लिखो, इन इन रेडियंस, इन रेडियंस, ठीक है ना। आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी कैलकुलेट करना है। वन, कैलकुलेट का मतलब 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, 1 मिनट कितने रेडियन के बराबर होगा, 1 सेकेंड कितने रेडियन के बराबर होगा। अब वो जो जिसके बराबर होगा ना, इसको निकालने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्यों जरूरी है वो? इसलिए जरूरी है कि अगर मैंने कोई आपको प्रश्न दिया, उस प्रश्न के अंदर मैंने एंगल बोल दिया कि एंगल किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, या जैसे दो फोर्सेज हैं, उन फोर्सेज के बीच में एंगल है 53 डिग्री 20 मिनट, तो आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तभी आपकी कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसलिए आपको सॉल्व करने का तरीका मैं समझाऊंगा। देखो, हाँ करते हैं। देखो भाई देखो, देखो भाई देखो, देखो भाई देखो, जल्दी से। हाँ आजा भाई, आजा आजा, जल्दी आजा। कहाँ गया अपना पॉइंटर? ये रहा। हाँ, अब देखो, अब देखो किसमें कैलकुलेट करना है? रेडियन में कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए आपको एग्जामिनर ने खुद दिया है, आगे होके चला के आप यूज कर सकते हो इन कॉन्सेप्ट्स को, नहीं तो आप चाहो तो अपने कॉन्सेप्ट्स भी लगा सकते हो, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है ना। क्या बताया? पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, बस ये एक कॉन्सेप्ट याद रखो, सारा खेल हो जाएगा आपका। एग्जामिनर ने दिया गया है, यू कैन यूज दैट 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, और हम जानते ही हैं 360 2 पाई रेडियन क्या है, इसका मतलब 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, ठीक है। You can also use 1 degree equals to 60 minute. You can also use 1 minute equals to 60 second, ठीक है।
और you can also use 1 degree equals to 60 minute equals to 3600 second. You can use this data. और अब तो बहुत इजी हो गया अपने लिए। कैसे इजी हो गया देखो, सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करते हो जाना, जहां डाउट हो पूछना। हाँ, पहला मुझे ए सेक्शन सॉल्व करना कि 1 डिग्री मेरा कितने रेडियन के बराबर होता है। तो मैं यूज करना चाहूंगा इस कॉन्सेप्ट को, जो एग्जामिनर ने बोला है उसी को यूज करके मैं करता हूँ इसको। मुझे पता है 360 डिग्री साहब ने क्या बोला कि 2 पाई रेडियन के बराबर। तो मुझे पता चल गया कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा, है ना। 360 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 360 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। तो 1 डिग्री किसके बराबर हुआ, 2 पाई बाय 360। 2 पाई बाय 360 ये अभी रेडियन में चल रहा है। किस में चल रही है सारी चीज, रेडियन में, रेडियन में। हाँ, अब सुनना बच्चों, अब मुझे कुछ नहीं करना, ये जब जनरेट हो गया कैलकुलेशन करनी है। यस, 2 तो 2 अपनी जगह। मुझे रेडियन में आ गई ना सारी चीजें। देखो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर, 2 पाई बाय 360 रेडियन के बराबर। लेकिन मेरे को एक डाटा चाहिए। हाँ, इस डाटा को निकालने के लिए अब बताओ बच्चों, मेरे को एक कॉमन सेंस है कि इस पाई की जगह क्या रखूं, 3.142 रखूंगा, यूज करूंगा, या फिर 180 रखूंगा। जरा बताना कितना रखूं, पाई की वैल्यू क्या रखूं। क्या 22/7 वाली वैल्यू रखनी चाहिए, या फिर 180 डिग्री वाली वैल्यू रखनी चाहिए। 22/7। वेरी गुड, वेरी गुड, 22/7। क्यों, अगर आपने 180 रख दिया तो ये लो बच्चों, रख के देखते हैं 180 क्या रखा है आपने, 180 डिग्री रखा है अपॉन 360। तो ये तो वापस कट गया ना, ये तो आपने काट दिया। 360/360 आ गया 1 रेडियन, और 1 रेडियन 1 डिग्री के बराबर लिख दिया आपने। ये तो सरासर नाइंसाफी हो गई, बिल्कुल गलत हो गया। इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई। अब ये जो पाई की जो मैथमेटिक्स वाली वैल्यू है, जो साइंटिस्ट लोगों ने बनाई कैलकुलेशन इजी करने के लिए, वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमने वो क्यों नहीं करी, ये आपको कॉमन सेंस से समझ में आ गई होगी। कौन सी, पाई इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो अभी हम करते हैं। तो 2 इंटू 3.142 डिवाइड बाय 360। बच्चों ये कैलकुलेट करने नहीं बैठना है, बस मैंने आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताया। आपको याद क्या रखना है वो मैं बताऊं। इसको आप घर पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। मैं जो डाटा आएगा वो लिख रहा हूँ एज इट इज आपको भी याद रखना है। ये इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ऐसा आएगा 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा 0.01745 और आगे चलता जाएगा जो भी होगा ना। पर आपको बनाना किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। ये फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, ये फॉर्म आप याद रख सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों आपको, ये समझ में आया फर्स्ट। Yes. वेरी गुड। तो सेकंड करने की कोशिश करोगे, सेकंड वाला करो, सेकंड वाला करो, सेकंड आप करो। आपके पास कैलकुलेट करना है 1 सेकंड, 1 मिनट को। कैलकुलेशन आप मत करना चाहो तो केवल आप जमाने की कोशिश करो, जमाने की कोशिश करो। ये एंगल्स कैलकुलेट करना, मैं सही बता रहा हूं, पूरे भारत के अंदर केवल और केवल 2 से 3% टीचर ही है जो एंगल कैलकुलेट करना बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, मैं अपने मुंह से अपनी बात नहीं बोल रहा हूं अपने लिए कि नहीं साहब मैं उन 2-3% में हूं, नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं। लेकिन ये नहीं बताते, मुझे पता है अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं तो खुद कोटा का ही हूं ना। पैदा होते ही वहां पे अभी तक सारे कोटा की कोचिंग देख चुका हूँ। पढ़े ही हम कोटा में, बड़े भी कोटा में हुए, सब कोटा में हुए, हम तो जानते हैं वहां पे। ये नहीं बताते टीचर्स, ये बच्चे को खुद करना पड़ता है। और खुद बच्चा करेगा नहीं, इस वजह से बच्चे के बेचारे के कंपटीशन में रह जाते हैं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता कि ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है कि साहब 1 मिनट कितने रेडियन के बराबर होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मुझे पता है जो रिलेशन दिया गया है कि 1 मिनट बराबर होगा मेरा 1/60 डिग्री के। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा, नहीं नहीं, ये समझ में आया या नहीं आया।
आ गया सर। आ गया, वेरी गुड। ठीक है, ये अपने ऐसे लिखा है, ये 1 डिग्री इक्वल्स टू ना 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट दे रखा है ना, तो 60 इंटू 1 मिनट कर सकते हैं। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60। ये डिग्री की जगह डिग्री लगेगा ना, इसको इधर रख लिया, बाकी इसको नीचे भेज दिया, है ना। ऐसे लिख लेना आप चाहो तो बेटा, ऐसे स्टेप वाइज लिख लेना, है ना, स्टेप वाइज लिख लो ऐसे। ठीक है, हाँ अब सीखो, अब सीखो। अभी ये तो डिग्री में कन्वर्ट किया है आपने, रेडियन में थोड़ी ना हुआ है। तो 1/60 तो अपनी जगह, इस 1/60 डिग्री को 1/60 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिग्री चाहूँ तो 1 डिग्री की वैल्यू मेरे को पता थी, ये रही 1 डिग्री की वैल्यू अपने यहाँ से निकाली है, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ये देखो। तो इंटू 2π/360, इसमें जैसे ही रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू अपने पास किस में आ गई, अब ये आ गई रेडियन में। किस में आ गई, रेडियन में। अब कुछ नहीं, सिंपल वही कैलकुलेशन है, कर देते हैं कैलकुलेशन। यानी 1 मिनट इक्वल्स टू 2 इंटू 1, नहीं 180 थोड़ी ना रखेंगे, ऐसी गलती कैसे कर रहे हो सर आप, तो गलत बात है। 3.142, 3 डिजिट तक रख लो वैल्यू, डिवाइड बाय 60 इंटू 360। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको कैलकुलेट करने नहीं बैठना है, मैं आपको बोलूं जैसे याद रखना है, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, ऐसा याद रखो। ये याद मैं कराऊंगा आपको, अभी तो कैलकुलेशन करा रहा हूँ बस आपको, ना डरना मत बस, ऐसा करो। अब तीसरा वाला करके बता दो यार फटाफट। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। पानी, पानी, पानी देखो, जाओ बोलो मम्मा को, बोलो पानी। यस, आई थिंक थर्ड वाला भी काफी बच्चों ने तो कर लिया होगा, मेरे को भी नाम पता नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा, आपसे पूछ नहीं पा रहा, अभी देखूंगा आपका नाम। सी वाला आपको करना है, तो मेरे को पता है क्या रिलेशन दिया गया है। सेकंड वाला दिया गया है मेरे पास कि 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 3600 सेकंड के बराबर होगा। तो 1 सेकंड किसके बराबर होगा, 1/3600 डिग्री के बराबर, ठीक है ना, इधर भेज दो, है ना। 1/3600 तो अपनी जगह, और 1 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो, रेडियन के अंदर रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या दी गई है, 2π/360। ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 3.142 डिवाइड बाय 360, 3600। हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। पानी, यस, ये वैल्यू आपका किसमें निकला, ये रेडियन में कैलकुलेट हुआ, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट डाटा लिख रहा हूँ, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड इक्वल्स टू आया आपके पास 4.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻�6 रेडियन। किसी को दिक्कत है बच्चों इस कैलकुलेशन में, सिंपल सी कैलकुलेशन है यार 10वीं क्लास की। पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो, डरना मत, पूछो पूछो, एनी डाउट। एक एक बच्चे से पूछता हूँ, जाओ। क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। आकर्षित, आकर्षित कोई डाउट बेटा, आकर्षित एनी डाउट। अश्मित, अश्मित, नो सर। दिव्यांश, नो डाउट सर। गुरविंदर, नो सर। जानवी, नो सर। माहिलप्रीत, नो सर। माहिलप्रीत के बाद में कौन आ गए, प्रबलीन, प्रबलीन, नो डाउट सर। वेरी गुड बेटा। तानू, तानू, नो सर। टीना, नो सर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो, अब बनाओ एक टेबल जैसी मैं लिख रहा हूँ वैसी, और ये आपको याद रखनी, रट लो। कैलकुलेशन तो आपको समझा दी मैंने कैसे कैलकुलेशन करनी है,
अब मैं आपको जो बोलूं अभी रट लेंगे, अभी रटेंगे, आज ही रटेंगे इसको, क्योंकि सर ने शुरू होते ही लिख दिया था। याद रखना है सारी चीज, जैसा सर ने बोला 1 रेडियन, याद रखना 1 रेडियन होता है 57.29 डिग्री के, किसके 57.29 डिग्री के। ये निकाल सकते हो ना, या निकाल के बताऊं? निकाल सकते हो आप तो? यस सर। वेरी गुड, है ना। ये होता है 57, ये कहाँ से निकालोगे आप? ये रिलेशन से। पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना आ जाएगा 180 बाय पाई, 180 बाय पाई किसमें? डिग्री में। तो क्या करोगे 180 डिवाइड बाय 3.142 कर देना, जिसे आप करोगे 57.29 डिग्री में आंसर आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, ये पहला रिलेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। यस, सेकंड मुझे पता है पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, लिखो इसको। थर्ड ये भी मुझे पता है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। यस, क्या बात है सर। अब 1 डिग्री लिख लिया, 1 मिनट, 1 मिनट होगा 3 यानी 60 सेकंड के बराबर, ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड के बराबर। ठीक है, ये भी मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड के बराबर। यस, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सिंपल चीजें यार, ये तो आपको याद है, मुझे ही पता है। ठीक है, बस आपको ये लिखने का तरीका याद नहीं था, ये लिखने का तरीका आज आपने सीख लिया कैसे लिखते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, पर वो टाइम वाला ही सिस्टम है। 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 डिग्री, ओहो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60, ये 60 मिनट है ना, ये ध्यान से लिखना है ना। वापस देख लो, 1 डिग्री 57.29, 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.29 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, है ना, ऐसे पढ़ते हैं इनको। अब ये 3 रिलेशन आपको याद रखने, क्या 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, 1 मिनट कितने रेडियन के बराबर है, और 1 सेकंड कितने रेडियन के बराबर है। तो 1 डिग्री अभी अभी आपने निकाला है, देखो 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन के बराबर। ये है आपका 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन के बराबर। ये है आपका 4.85 10⁻⁻6 रेडियन के बराबर। अब जानबूझ के मैंने इनकी कैलकुलेशन इस तरीके से करी थी ताकि मैं बच्चों को हमेशा याद रखा सकूं। क्या अगर आप नोटिस कर रहे हो तो देखो मैंने सीक्वेंस से लिखी है सारी चीज, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी सीक्वेंस से ही बनाया। कैसे बनाया? पहले डिग्री कैलकुलेट कराया आपको, फिर मिनट करवाया, फिर सेकंड करवाया, किसमें? रेडियन में। तो आप याद रखोगे लाइन से ही 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, इसके अंदर आती है 10⁻⁻², इसके अंदर आती है 10⁻⁻4, इसमें आती है 10⁻⁻6। ये आपको याद भी हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। बस ये आगे की चीज जो है आप अभी 1-2 बार गौर करके देखो, याद हो जाएगी। पहला होता है 1745, मतलब अपनी अपनी लैंग्वेज में याद कर लो, जैसे मैंने अपनी देसी राजस्थानी लैंग्वेज में याद कर रखा है। ठीक है, 1745। दूसरा होता है 291, तीसरा होता है 485। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, मैंने भी इंजीनियरिंग इंग्लिश में की है, ऐसा नहीं है मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, पर मेरे कहने का मतलब अपनी अपनी मातृभाषा में याद रखो तो अच्छी चीज याद रहती है। ठीक है, याद रख लो आप कि भाई 1.745, 2.91 और 4.85। मैं तो ये पॉइंट को भी याद नहीं रखता, मैं तो ऐसे याद रखता, मुझे पता है पहली डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो मैं तो ऐसे याद रख रहा हूँ 1745 291 485। ये मोबाइल नंबर है, ठीक है ना, ये मोबाइल नंबर है, याद कर लो, याद कर लो बच्चों। आई थिंक याद हो गया होगा, 1745 291 485। आप लोगों ने जैसे भी याद किया 1745 1745 291 485, जो भी आपका मेथड है उससे याद करो, है ना, या सिंगल याद कर लो। 1745 यानी 1.745 इंटू 10⁻⁻2, 2.91 इंटू 10⁻⁻4, 4.85 इंटू 10⁻⁻6। रेडियंस में चल रहे हैं सारे। अच्छा, याद हो गया बच्चों आप लोगों को? आगे बढ़ूं? Yes, sir. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये याद रखना बच्चों, ये तीनों रिलेशन, मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत काम के रिलेशन है, इसके बिना फिजिक्स का काम नहीं होगा। मतलब कौन सा वाला? कंपटीशन लेवल वाला।
बोर्ड तो आप पास कर लोगे। जो बच्चा अगर कोई बोर्ड फोकस कर रहा है तो मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन मेरे नोट्स ही पढ़ते रहो, पास हो जाओगे। कंपटीशन नहीं, कंपटीशन के लिए भी मेरे ही नोट्स पढ़ने हैं ऐसा नहीं बोल दिया सर ने केवल बोर्ड के लिए पढ़ो, और कंपटीशन के लिए एक्स्ट्रा चीजें याद रखना, मेरे कहने का मतलब। और यही आप लोगों को यूनिक स्टूडेंट बनाएगी, ये सारी चीजें जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आप बच्चों को यूनिक बनाएगा। देखना अभी आप थोड़े दिन रुक जाओ, देखना अभी जैसे आप फर्स्ट 1-2 टेस्ट दोगे ना, आपको समझ में आएगी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ। अब देखो, अब मैं आपसे कोई क्वेश्चन बोलूं, देखना अभी कहाँ पे काम आती है, इनका कन्वर्जेशन देख देख के। मैंने आपको एग्जाम्पल बोला, एक एग्जाम्पल बोला, ठीक है। कैलकुलेशन करने नहीं बैठेंगे हम लोग, कैलकुलेशन आप करते रहना, बस मैं तरीका बताऊंगा। मेरे पास आया कोई एंगल, है ना, मान लो कोई कंपटीशन एग्जाम आया, कंपटीशन एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ है कि साहब 3 डिग्री और 11 सेकेंड, बस इतना बोला है उसने, लिखा आगे कुछ नहीं। 3 डिग्री और 11 और ऐसे 2 डंडे, तो आपको पढ़ना आ जाना चाहिए कि 3 डिग्री और 11 और ऊपर ये दो डंडे लगे हुए हैं, इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन रेडियन। तो अब आपको पहले पढ़ना आएगा तभी तो कन्वर्ट करोगे ना, ठीक है ना। तो आपको रेडियन में चाहिए ये इसका आंसर, तो हम करते हैं, एक मैं करता हूं फिर आप लोग करोगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो, सबसे अच्छा तरीका क्या है, मेरे को रेडियन में चाहिए, तो अभी अभी मैंने देखा है 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकंड के रिलेशंस, ठीक है ना। तो क्यों ना या तो मैं इस पूरे को डिग्री में बनाऊं, या इस पूरे को मिनट में बनाऊं, या इस पूरे को सेकंड में बनाऊं। तो पहले मैं बनाता हूं। देखो मुझे पता है 1 डिग्री, 1 डिग्री जो होता है 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है 3600 सेकंड के बराबर। तो इसका मतलब 3 डिग्री कितने सेकंड के बराबर होगा, तो 3 डिग्री होगा मेरा 3 6 3 जा 18, ठीक है ना, और 3 यानी 10800। ये कितना आया सेकंड में, 3 डिग्री कितने सेकंड के बराबर हुआ, 1 डिग्री इतने सेकंड के बराबर, 3 डिग्री कितने सेकंड के बराबर, 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना सेकंड। और एक्स्ट्रा कितना सेकंड का एंगल है, 11 सेकंड का, तो ये 11 भी ऐड कर दो, कितना आया 10811 सेकंड। ये आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेसिकली मैंने इसको ऐसे बना दिया। आप जरूरी नहीं है मेरे तरीके से करो, मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया है, आपका मन है डिग्री में सबको कन्वर्ट करने का, तो इस 11 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करके इस 3 डिग्री में ऐड कर देना, तब भी आंसर वही आएगा। मैंने डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट किया है, आप सेकंड को डिग्री में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी मेरे पास क्वेश्चन ये है, बेसिकली अभी क्वेश्चन ये बन गया 10811 सेकंड कितने रेडियन के बराबर होता है। तो मुझे पता है कि 1 सेकंड जो है अभी अभी रटा है मैंने 4.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 रेडियन के बराबर होता है। तो इतना सेकंड कितने रेडियन के बराबर होगा, मल्टीप्लाई बाय 485 10⁻⁻6 रेडियन। इज दिस माय आंसर, एनी डाउट? पूछो पूछो बच्चों पूछो। गुरविंदर देखो बच्चा, कोई डाउट है क्या? नो सर। पक्का समझ में आई चीजें? सर बाकी और स्टूडेंट चेक करो, कोई डाउट, आगे बढ़ूं? नो डाउट सर। ओके बच्चा, अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ कुछ। अब क्वेश्चंस का नंबर बहुत हो गई, थ्योरी 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 क्वेश्चंस। यस, फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्या दूँ क्वेश्चन, हाँ चलो ऐसे दे देते कुछ। 2 डिग्री और 60 मिनट कन्वर्ट करना है रेडियन में, करते जाओ जैसा आपका मन करे, सॉल्यूशन करता हूँ। मुझे पता है 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। देख लेना कुछ गड़बड़ नहीं कर दूं यार मैं, है ना। मैं क्या है कि ना, तो 2 डिग्री कितने के बराबर होगा, 2 × 60 मिनट के बराबर, 6 दूनी 12 120 मिनट, और बाकी और एक्स्ट्रा कितना मिनट है, 60 मिनट, तो 60 मिनट और ऐड कर दिया। हाँ ये तो बड़ा अच्छा है यार, 180 मिनट। ये यानी इस क्वेश्चन का इसका मतलब है टोटल 2 डिग्री 60 मिनट का मतलब है 180 मिनट, 180 मिनट है ना, मिनट ऊपर मिनट लगाना जरूर। तो 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 1 मिनट का, तो अपन क्या करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, 180 इंटू 1 मिनट को आप अब याद हो गया होगा, मिनट का वैल्यू 291 याद किया था, 2.91 इंटू 10⁻⁻4। एम आई राइट बच्चों? करते जाओ जहां डाउट हो पूछ लेना।
Yes, sir. ओके बेटा, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन किसमें दूं? एंगल आया आपके पास, मान लो 50, नहीं इजी इजी देते ताकि ना वो मतलब मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी हो जाए। ऐसा गंदे गंदे से मल्टीप्लिकेशन वाला डाटा नहीं दूंगा, ठीक है? अपन को तो प्रैक्टिस करनी है कौन सा तीर मारना है। 4 मिनट 3 सेकेंड, इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, है ना? ऐसे प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं अभी पर। हाँ, मैं क्या करूँ, मैं तो सबको सेकंड में करूंगा। आपकी इच्छा होता है आप सबको मिनट में कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं 4 मिनट, यानी 1 मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर, तो 4 मिनट होगा मेरा इतने मिनट के बराबर, 6 चौक 24, यानी 6 4 जा 24, 240 सेकंड के बराबर, और 3 सेकंड और है एक्स्ट्रा, तो 343 सेकंड आ गया टोटल। जब सॉरी 243 सेकंड, तो मेरा आंसर आ गया 243 सेकंड। 1 सेकंड कितने रेडियन के बराबर होता है? 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन के बराबर होता है। मैडम टीना जी, हो रहे हैं या नहीं हो रहे क्वेश्चन? हो रहे हैं सर। हो रहे हैं, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, क्या बात है, ऐसे होने चाहिए सारे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ क्वेश्चन होगा। घर पे ऐसे खेलते रहना यार, कुछ भी बनाते रहो ना यार, इसमें मेरी कहाँ जरूरत है आपको? जहाँ मेरी जरूरत होगी मैं अपना आप बताऊंगा आपको। ये तो अब ये तो आप खुद ही क्वेश्चन बना के ना नीट में 1-2 पेपर सेट कर दो, और क्या नीट के पेपर में भेज दो कि सर ऐसे क्वेश्चन डालो, देखो हमने क्वेश्चन बनाया, ये लो। क्या लिखूं, क्या लिखूं? 3 डिग्री 52 मिनट और 30 सेकेंड। कन्वर्ट कर लोगे बच्चों, इसको रेडियन में कर दोगे ना? कर लोगे? Yes, sir. वेरी गुड। 4 डिग्री 38 सेकेंड रेडियन में कन्वर्ट करते रहना बच्चों लोग। कुछ क्वेश्चन दे देता हूं मैं। 48 मिनट, है ना? 48 डिग्री 32 मिनट और 30 सेकेंड, इनको सबको रेडियन में कन्वर्ट करते रहो, ठीक है बच्चों? ये घर के लिए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो जल्दी से। ये हाँ, ये आज की क्लास बड़ी शानदार क्लास हुई है, ठीक है? ये पूरी आज की क्लास आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। रटना क्या है? कुछ नहीं रटना यार, 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकेंड के रेडियन में कन्वर्जेशन रटने हैं, बस, दैट्स ऑल। रफ कर दो बच्चों साहब, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट से करो सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल रह गया था अपना। अच्छा, आज की क्लास का टाइमिंग कितने बजे तक है बच्चों, जरा बताना। 1:30 तक है क्या, या 1:15 तक? Sir, 1:15 तक। 15 है ना बच्चों? फटाफट से सॉलिड एंगल को लिखो। जैसे प्लेन एंगल था वैसे सॉलिड एंगल भी है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसा मैं बोलूं वैसा याद रखो। देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, ध्यान से सुनो। पहले तो ये समझो रियल में होता क्या है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो आपको पता है, जो नॉर्मल जो 2D में हम प्लेन पेपर पर जो एंगल्स बनाते हुए आ रहे हैं ना सर्किल के, वो प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या है सर? सॉलिड एंगल 3D के अंदर जो एंगल बनता है, इसमें 3D में। ये तो जो हम पेपर पे वर्क करते हैं ना बेटा, ये तो 2D है। ये आपका पेपर है ना? ये आपका पेपर होता है। ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है ना? आप बोलोगे 2D नहीं है सर, ये तो 4D है। एक ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तीसरी ये, चौथी है। अरे नहीं, ये वाई एक्सिस इसके पैरेलल में है, ये भी वाई एक्सिस है, ये इसके पैरेलल में, ये भी एक्स एक्सिस है ना? तो 2D है, कितनी भी ये पैरेलल लाइन कितनी भी खींच दो, ये सब एक्स एक्सिस ही है। समझ रहे हो? ऐसे ये सारी वाई एक्सिस होती है। ये चीजें आपको याद होगी वैसे, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि आप लोगों को बताना। ये तो 2D के अंदर हम जो बात करते हैं। अब देखो, आप लोगों ने जब आप लोग जब ना मॉल वॉल जाते हो तो है ना, लड़कियों को आइसक्रीम खाने का बहुत शौक होता है ना, वो सॉफ्टी वॉफ्टी खरीदते हैं ना भाई। हाँ, अभी तो चल रही है क्लास, मैंने सोचा बंद हो गई। तो सॉलिड एंगल को बात समझ गए, सॉलिड एंगल, है ना? अब देखो, और जो सॉफ्टी कॉर्न खरीदते हैं ना अपन, ये ऐसा सॉफ्टी आप लोग ऐसा ऐसे देखे होंगे ना, सॉफ्टी वॉफ्टी खाई ना अपन ने ऐसे। जैसे अपन आइसक्रीम वाले की दुकान पे जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई सॉफ्टी दे दे यार, सॉफ्टी। ऐसा कौन होता है ये, कौन? ये सॉफ्टी जो खाते हैं। सॉफ्टी के अंदर ये जो 3D में जो बन रहा है ना बच्चों, अब देखो 2D में तो ये ऐसे ही बना सकता हूँ मैं, बस 3D में समझो। ये 3D में बन रहा है ना, ये 3D में ऐसा एंगल अंदर से, ये पूरा ये 3D में गोल गोल, है ना? ये जो 3D में एंगल बन रहा है,
ये कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। ठीक है ना। अब ये जो सॉलिड एंगल होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओम जैसे सिंबल से। कैसे? ओम जैसे सिंबल से। ओम जैसे सिंबल से। तो सॉलिड एंगल जो होता है उसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है ये छोटा सा एक, ये जब भी डी आ जाता है ना, डी 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 का मतलब समझना बच्चों, इसका डी का मतलब क्या है? फिजिक्स की लैंग्वेज है। मतलब हम कोई छोटे छोटे से पार्टिकल की बात करें, छोटा सा कुछ भी होता है छोटा। जैसे डी एक्स लिया, एक्स मान लो कोई लेंथ है ना, तो उसका अगर छोटा सा एक सेक्शन निकालना है तो इसको लिखूंगा मैं डी एक्स। ठीक है। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम वी है, वी वॉल्यूम है, इसका छोटा सा वॉल्यूम चाहिए मेरे को, इसका पूरा इस वॉल्यूम का छोटा सा वॉल्यूम, तो इसको क्या लिखूंगा? डीवी। ऐसे ही जब मैं एंगल की बात कर रहा हूँ तो एंगल, जैसे मेरा टोटल एंगल थीटा है, छोटा सा एंगल चाहिए तो डी थीटा। ये डी लगने से फिजिक्स में छोटा सा पार्ट होता है ना। अभी अभी मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊंगा अभी मैं थोड़े दिन में आपको, तब आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा। ये इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म बोला जाता है। जब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें पूरी वैल्यू मिल जाती है। अभी केवल आप इतना सा याद रखो, वैसे डी जब भी लिख देते हैं तो इसका छोटा सा, अगर मैं छोटा सा एंगल निकालूं तो इसका फॉर्मूला होता है डी ए बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज डी ए? स्मॉल एरिया। अगर ए लिख दूंगा तो एरिया, पूरा एरिया। डी ए मतलब स्मॉल एरिया। उसके अंदर क्या थी? लेंथ थी। याद रखना बच्चों, प्लेन एंगल के अंदर आपने लिखा था लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। ये होता है सॉलिड एंगल, है ना। ये फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया बच्चों, देखो जैसा फॉर्मूला है वैसा हमें याद रखना है। फिजिक्स के अंदर हमेशा याद रखना, आप लॉ जो होते हैं जितने भी लॉ हैं, लॉ को लॉ के तरीके से याद रखा जाता है, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते। वैसे ही ये सिंबल्स है, ठीक है ना, ये फॉर्मूले हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, ये लिख लो बच्चों। अब इसका एक डायग्राम बनाता हूँ, वो डायग्राम आप कर लेना। देखो डायग्राम मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है ना। अरे यार ये क्या हो रहा है? बना क्या रहा हूँ, बन क्या रहा है? मतलब इसको इस पॉइंट से मिलाना है यार, मिला दो ये कैसे भी। अच्छी अच्छी ड्राइंग आप अपने रजिस्टर में बना लो। ये सब 3D में बनता है, 3D में ये ऐसा बनता है। ठीक है, 3D में बनाया है डायग्राम, ये 3D में ऐसा बनाओ। ठीक है, तो ये जो एंगल सबटेंडेड है ना बेटा, ध्यान से देखो, ये जो एंगल सबटेंड किया हुआ है ये 3D में बनाया है, 3D में ऐसे बनाया। ये एक छोटा सा एरिया लिया आपने, क्या लिया? ये छोटा सा एक एरिया ला, ये है अपना डी ए। ये एक एरिया, छोटा सा एक एरिया बना। ठीक है, ठीक है। और ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल, इसको नाम ये टोटल एंगल कितना होगा? अच्छा बताओ, 3D के अंदर ये टोटल एंगल कितना कवर होगा? जैसे आपने 2D में बताया था ना 360 डिग्री यानी 2 पाई, इसके अंदर कितना होता है? 4 पाई होता है। कितना होता है ये टोटल एंगल? 4 पाई। कैसे आता है अभी बताता हूँ। ठीक है, ये आपने बना लिया होगा, ये इसके आर रेडियस है ना, आर रेडियस। तो ये फॉर्मूला कैसे आता है देखो, अगर मेरे को टोटल एंगल निकालना, पूरा एंगल, तो आपको पता है स्पेयर जो होता है, स्पेयर जो 3D के अंदर, जैसे फुटबॉल होती है ना आपकी, फुटबॉल फुटबॉल जो होती है, ठीक है ना, फुटबॉल जो होती है, फुटबॉल जो 3D में आप बनाते हो, फुटबॉल का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना आएगा? टोटल एरिया 3D की तो बात कर रहे हैं अपन, सॉलिड एंगल यानी 3D। 3D के अंदर अगर ये सिंपल सर्किल होता तो आप क्या लिखते? 2 पाई आर रेडियस लिखते, लेंथ लिखते। ठीक है, एरिया का होता पाई आर स्क्वायर होता। लेकिन जब ये 3D में आ जाता है, ये तो 2D में, जब 3D में आ जाता है, 3D में समझ गए, फुटबॉल आपकी फुटबॉल जैसी होती है, जैसा फुटबॉल होता है ना वैसा वो 3D आगे पीछे, तो उसका एरिया लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना बच्चों, स्क्वायर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया। तो टोटल एंगल जो होता है ना, टोटल एंगल ऑफ सॉलिड, वो होता है 4 पाई के बराबर। कितना? 4 पाई के बराबर। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है?
हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। इसका फॉर्मूला होता है क्या, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। बस ये याद रखना है, खत्म कहानी। एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अगर टोटल एंगल की हम बात करें, यानी एक पूरा जब स्क्वायर होता है उसका टोटल एंगल कितना होता है, तो कैसे निकालते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया कितना, 4 पाई, खत्म कहानी, आंसर। ये समझ में आई बच्चा आपको? कोई डाउट हो तो पूछो। Yes, sir. No doubt. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ सारी चीज। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट से। ये थोड़ी सी है ना, डेफिनेशन भी लिख लो। द एंगल सबटेंडेड, लिख लो। सेम सर्किल वो प्लेन एंगल जैसी है। द एंगल, जल्दी से लिख लो क्योंकि टाइम ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। द एंगल सबटेंडेड बाय अ गिवन सरफेस, है ना, इसके अंदर सरफेस एरिया आएगा। बाय अ गिवन सरफेस एरिया, उसके अंदर आर्क ऑफ द लेंथ थी। बाय अ गिवन सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेरिकल सरफेस at its center is called solid angle, is called solid angle. Thank you so much बच्चों, ये नोट कर लीजिए। Today's class is over. सॉलिड एंगल को आपको किससे याद रखना है, बस याद रखो सॉफ्टिकॉन से। सॉफ्टिकॉन खाते हो ना, तो ये अंदर का जो 3D में एंगल होता है ये सॉलिड एंगल होता है, बस खत्म कहानी। वो 3D वाला डायग्राम तो ऐसे ही है, वो मेरे को खुद को ही बनाना नहीं आता, तो मेरी ड्राइंग बहुत खराब है यार, ऐसे डायग्राम नहीं बनते। वह फिजिक्स के लायक बन जाते हैं बस। जैसे बायो का डायग्राम बोलोगे ना आप, हार्ट को बनाओ, पता चला हार्ट बनाने बैठा हूँ मैंने, हड्डी का डायग्राम बना दिया, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, है ना, बोला है ऐसा।